वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फटाफट लेक्चर। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ DFCCIL के बारे में। इसका CBT 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। DFCCIL का फुल फॉर्म होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेस है, एक पब्लिक कंपनी है। कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है प्योरली। तो हम देखेंगे ये सेकंड स्टेज CBT जो है ये हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। जिन जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिज़ल्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितना कट ऑफ गया और आगे का प्रोसेस क्या है CBAT का, और किस तरीके से CBAT की प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेकंड स्टेज CBT जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसका आज रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें 8 गुना लोगों को लिया गया है। 8 गुना लोग मतलब कि टोटल लिए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल 1847 कैंडिडेट। टोटल 1847। जिसको भी अपना रिज़ल्ट चेक करना हो वो इसमें रोल नंबर सर्च करके अपना रोल नंबर ढूंढकर अपना रिज़ल्ट देख सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और ये CBT 2 इम्पोर्टेंट कितना है, कितना महत्वपूर्ण है आपके मेन रिज़ल्ट के लिए। तो सेकंड स्टेज CBT का जो स्कोर है वो 70% ऐड होता है मेरिट बनने में और 30% ऐड होता है CBAT का। CBAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि साइको की तरह होता है। थोड़ा सा उसका पैटर्न डिफरेंट होता है असिस्टेंट लोको पायलट और NTPC के स्टेशन मास्टर वाले एग्ज़ाम से, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम से। बट हम देखेंगे किस तरीके से CBAT होता है। और इसमें हम नोटिस में देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि जो CBAT है उसमें कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। CBAT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ OBC SC ST EWS शॉल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। इसके अलावा जो CBAT है वो आपका 24 मार्च तक शेड्यूल किया गया है। 24 मार्च तक हो सकता है। साथ ही में इसका जो कट ऑफ गया है, देखिए कट ऑफ की लोग बाग बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन जनरल का कट ऑफ 83.1579, SC का 76, ST का 70, OBC का 81 और EWS का 80 गया है। और यहाँ पर CBAT एप्लीकेबल नहीं है PWBD के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो लोग दिव्यांग होते हैं। एक्स सर्विसमैन का 64 गया था। तो इन सभी का जो भी सिलेक्टेड हुए, शॉर्टलिस्टेड हुए CBT 2 में, वो CBAT के लिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पर बोला गया है कि वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर CBAT एंड TFCCIL रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टमेंट एरर, टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ भी चीज़ होती है तो ये रिजर्व राइट DFCCIL के पास रहेगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। लिंक अपने स्कोर को चेक करने की बहुत जल्दी दे दी जाएगी। आप उसमें अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ये 9 फरवरी को हमारा रिज़ल्ट आया था। अब इसमें आप अपना रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा CBAT की। तो कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड, किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो जो CBAT है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मैं बताता हूँ। CBAT जो कि 5 सेक्शन में होता है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपका पूरा परसेप्शन देखते हैं, उसमें 5 सेक्शन होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें कुछ टाइम दिया रहता है, ये 10 मिनट, ये मैंने NTPC का रेफरेंस लिया है, बाकी होता इसी पैटर्न का है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जैसे ये 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोई ऑड आपको छांटना है कि कौन सा अलग है इनमें से। ऐसे करके आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम बहुत मिनिमम रहता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दूसरा टेस्ट उसी में होता है, सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। इसमें हमें नंबर दिए होते हैं, ऑड और इवन नंबर, जिसमें से हमको सम करके बताना पड़ता है, या तो ऑड नंबर का या इवन नंबर का, जैसा भी क्वेश्चन के पैटर्न में आया है। सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट
ये होता है आपका, ठीक। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और कुछ टाइम दिया होता है, तो ये बहुत कठिन नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक होता है स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट, इसमें रूट सर्च करना होता है। इस तरीके से आप को रूट सर्च करना आ जाएगा। आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं या किरण पब्लिकेशन की बुक रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि मैं 3 बार साइको पास कर चुका हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट का, एनटीपीसी का, और एक बार DFCCIL का। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। फिर इसके बाद फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आता है। अब इसमें फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट अलग पैटर्न का है, और जो DFCCIL में आएगा उसका थोड़ा अलग पैटर्न होगा। उसमें नंबर्स दिए होते हैं, उनको ऐड करना होता है कुछ चिन्ह को लेकर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा दिमाग चेक करते हैं वो कि हम हमारे अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं। हम फिर जो फिफ्थ टेस्ट है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर कैसा है किसी भी काम को लेके आपके पास। क्योंकि DFCCIL जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, ये बहुत हैवी काम के लिए लिया गया है। जो अपना मालवाहक गाड़ियां हैं, लाखों करोड़ों का, अरबों का माल जा रहा है, तो आप उस सब चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब CBAT की बात करें कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप सुबह उठें तो सबसे पहले सुबह उठ के आपको कुछ काम नहीं करना है। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो सबसे पहले 2 मॉक टेस्ट CBAT के लगाने हैं, और शाम को सोते वक्त 2 लगाने हैं। तो ऐसे करके आप 2-2 करके भी मॉक टेस्ट अभी से लगाएंगे तो आप पूरे कम से कम 50 टेस्ट लगा चुके होंगे। और कई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है CBAT DFCCIL के मॉक टेस्ट, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है किसी में। इसमें 5 टेस्ट होंगे अलग अलग, उन 5 टेस्टों में आपको अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका पास होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक में 35 मार्क्स में से 25 ले आए और एक में आपके 10 आए, तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। बट इसके 30%, यानी अगर इसमें आपके 30 मार्क्स हैं टोटल, तो 30 मार्क्स का 30% आपका उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आप अगर 100 मार्क्स का होता तो उसका 30% कितना होता, 30 इसके और 70% उसके। तो आप प्रैक्टिस में लग जाइए। जिन भी लोगों का चयन हुआ है आप पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कई तरह की जानकारी आपको मिलेगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।